हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आप लोगों के बीच में मैट्रिमोनियल विवाद शुरू हो जाते हैं और कुछ समय के पश्चात आप अपने माइंड में कहीं ना कहीं ये सेट कर लेते हो कि अभी मुझे इस लड़की के साथ नहीं रहना है। मतलब आपकी तरफ से कंफर्म हो गया कि नहीं रहना है। और जब नहीं रहना कंफर्म हो गया है तो अब आपका प्रश्न होता है कि साहब मैं क्या करूँ। देखिए, इस बात पर डिपेंड करता है कि आप दोनों को अलग रहते हुए कितना टाइम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अलग हुए भी केवल 15 दिन हुए हैं या 1 महीना हुआ है या फिर 2 महीने हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, शांति से बैठना चाहिए। केवल एक मेल आपको कर देना चाहिए ऑफिशियल्स को कि मेरी पत्नी इतनी तारीख को घर से चली गई थी, और अगर कुछ सामान लेके गई है तो उसको भी मेंशन कर देना चाहिए कि सारा अपना जो स्त्री धन था, सामान था, वो लेकर के चली गई है और वापस नहीं आ रही है, ताकि ये रिकॉर्ड पे रहे। अदरवाइज कई बार जब वो लोग केस फाइल करते हैं तो सेपरेशन डेट को गलत शो करते हैं, तो वो वैसा ना हो पाए, वो चीज़ रिकॉर्ड पर रहे। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप कहें कि मैं कोई केस कर लूँ, मैं कोई सेक्शन 9 कर लूँ या मैं डाइवोर्स फाइल कर लूँ या कुछ और, नहीं। आप वेट करिए। वेट करने से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आप वेट कर रहे हैं और अपनी तरफ से कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो मैक्सिमम टाइम, बहुत समय पे ऐसा होता है कि सामने वाले की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं होता। 6 महीने तक अगले या साल भर तक अगले कोई एक्शन नहीं होता और आप काफ़ी हद तक सेफ हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो साल भर के बाद कोई एक्शन आपके ऊपर लेते भी हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आप पे नहीं आएगा। वो केसेस बस ऐसे होंगे कि जस्ट कर दिए हैं, आसानी से डील हो सकते हैं। पर अगर आपकी पत्नी गई और उसने 15 दिन के अंदर तुरंत या फिर 30 दिन के अंदर आपके ऊपर केसेस कर दिए तो उनको डील करना काफ़ी मुश्किल होगा, और ऐसे में दोस्तों आपको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको शुरू में बिल्कुल चुप बैठना है। अब कई सारे लोग होते हैं कि चुप बैठे हैं, सामने से पत्नी ने 2, 3, 4, 5 केसेस कर भी दिए हैं, उन केसेस को फाइट भी कर रहे हैं। और कल ही मैं लाइव पे था तो किसी ने कहा कि भाई मुझे बहुत समय हो गया है इन केसेस को लड़ते हुए, 7 साल या 8 साल उन्होंने बताए थे। बोला इतना टाइम मेरे को हो गया कि आप मुझे डाइवोर्स फाइल कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये गलती है आपकी कि आपने अभी तक डाइवोर्स फाइल नहीं किया है। क्योंकि जब आपको कन्फर्म हो गया कि अब साथ में नहीं रहना है, टाइम भी लगभग 2 साल 2.5 साल बीत गए, तो इसके बाद किस चीज़ का वेट करना है। चलो, स्टार्टिंग में आप इस चीज़ का वेट करते हो कि थोड़ा सा टाइम गुजर जाए, चीज़ें आपके फेवर में आ जाए, कल को आप जस्टिफाई कर सको अपने डाइवोर्स को। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 साल तक समझ में आता है, 2.5 साल तक समझ में आता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको साथ में नहीं रहना तो आपने डाइवोर्स फाइल क्यों नहीं करा। आपको डाइवोर्स फाइल कर देना चाहिए। शुरू के 2.5 साल 2 साल इसलिए रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में होता है कि कई बार आपका कोई कॉम्प्रोमाइज़ बन जाता है तो वो कैसे आपको वापस ही लेने पड़ते हैं, वो पैसा आपका वेस्ट ही होता है। दूसरा कारण होता है तुरंत डाइवोर्स फाइल करते हो तो कोर्ट भी कहता है कि तुमने तो कोशिश ही नहीं करी, तुरंत ही डाइवोर्स फाइल कर दिया। तीसरा, हमारे यहाँ पे थोड़ा सिस्टम ऐसा है कि लड़का खुद की तरफ से डाइवोर्स में जाता है तो उसे थोड़ा सा नेगेटिवली देखा जाता है। चौथा, अगर आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हो तो कई बार सामने वाला भी कुछ नहीं करता है, तो आप फालतू के जो फॉल्स केसेज होते हैं उनसे भी स्टार्टिंग के पीरियड में बच जाते हो, और बाद में जब लड़की कुछ करती भी है तो वो टाइम बाढ़ हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिनकी वजह से स्टार्टिंग में डाइवोर्स केस फाइल करना रिकमेंड नहीं किया जाता है। लेकिन अगर 2 साल 2.5 साल बीत चुके हैं, ऑलरेडी आपके केसेस चल रहे हैं, आपका दिमाग बिल्कुल सेट है कि अभी इसके साथ में नहीं रहना, तो फिर भी अगर आप डाइवोर्स फाइल नहीं करते हो, आपने देख चुके हो कि भाई इतने टाइम में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, वो लोग टेबल पे नहीं आ रहे हैं, फिर भी आप डाइवोर्स फाइल नहीं करते हो, तो फिर दोस्तों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम ही सबसे कीमती है। क्योंकि फिर अब मान लो जैसे कल लाइव वाली हमने बात करी कि 7-8 साल के बाद तो वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं डाइवोर्स फाइल कर दूं, तो कब वो डाइवोर्स फाइल करेंगे और कब डाइवोर्स फाइनल होगा। अगर वो जब ये बाकी के केसेस चले स्टार्ट हुए उसी समय पे डाइवोर्स फाइल करके रखते तो आज उनका डाइवोर्स या तो फाइनल हो चुका होता या होने वाला होता। बट अब फाइल करेंगे, अगले 5-7 साल में वो फाइनल होगा, 7 साल ऑलरेडी लड़ते हुए हो चुके हैं, 14 साल तो ये बीत गए, तो फिर बचा क्या। डाइवोर्स की जो नीड होती है आदमी को मेनली ये होती है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। अगर उसने अपनी लाइफ के 14 साल खो दिए, मान लो उसके विवादों की शुरुआत 32 साल में 35 साल में भी हुई है, तो 14 साल के बाद तो वो लगभग 50 का हो जाएगा। तो फिर क्या मीनिंग रह गया इतनी लीगल बैटल का, जब आप आगे बढ़ ही नहीं सकते अपनी लाइफ में। और अगर आपको आगे नहीं बढ़ना, दूसरी मैरिज करनी नहीं, तो फिर ऐसे में डाइवोर्स डाल के फ़ायदा ही क्या है। फिर तो आप बिना मतलब फाइट कर रहे हो, क्योंकि आप डाइवोर्स डालोगे वो भी आके उसमें सेक्शन 24 HM में लगाएगी, 27 HM में लगाएगी और 25 HM में लगाएगी एलिमनी के लिए। तो वो सब फाइट करना ही क्यों है फिर। तो ये आपको डिसाइड करना है पहले कि आपको अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना है नहीं करना है। तो अगर आपको करना है तो आपको डाइवोर्स कंपलसरी है, तो आपको डाइवोर्स फाइल करना चाहिए। अगर सेपरेशन को 2 साल बीत गया है तो उसके ज़्यादा आपको वेट नहीं करना चाहिए, डाइवोर्स फाइल कर देना चाहिए। और उससे पहले अगर आप वेट करेंगे तो आपके लिए बेहतर होता है, अच्छा होता है। एक बात ये भी आती है इसमें, पॉइंट ये भी है कि 2 साल के बाद आप जाते हैं तो आप अपने डाइवोर्स को जस्टिफाई कर पाएंगे कि भैया मैंने तो 2 साल तक वेट करी कि आ जाए वापस आ जाए, उसके बाद भी नहीं आए, उल्टा मेरे पे 3-4 केस कर दिए, तो मेरे पास ऑप्शन क्या था। नेक्स्ट, आप जो डाइवोर्स केस फाइल करेंगे उसमें क्रूरल्टी के अलावा आप अपना डिजर्शन का भी ग्राउंड बना पाएंगे कि मेरी पत्नी 2 साल से बिना किसी कारण के मेरा परित्याग करके अपने मायके में रह रही है।
तो आपका जो केस है वो डबल ग्राउंड पे चलेगा, यानी क्रियोलिटी भी है और डेजर्शन भी है। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि कोर्ट ने क्रियोलिटी को मानने से मना कर दिया और परित्याग के बेस पे डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। तो अगर आपके पास 2 ग्राउंड है तो आप ज़्यादा सेफ हो। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप 2 साल के बाद डाइवोर्स फाइल करें और अननेसेसरी डिले डाइवोर्स फाइल करने में ना करें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।